जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मोदी साहब ने एक फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। ऑफ कोर्स ही इज फ्री टू डू दैट एनी टाइम, बट उसके अंदर उन्होंने ये जो पन्नू नन्नू मुन्नू चुन्नू का गेम यूएस ने चला रखा है उसके बारे में एक स्टेटमेंट दी है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड उसके बारे में मुझे थोड़ी सी आपको अपडेट देना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मोदी साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया है ये फाइनेंशियल टाइम्स को दिया है। दैट इज पॉइंट नंबर वन। फाइनेंशियल टाइम्स जो एक पुराने डीप स्टेट का एक प्रोपोगेटर है, एक सपोर्टर है। उन वो आए मोदी साहब के पास कि जी आपके साथ इंटरव्यू करना है। उन्होंने बाकी बाकी और चीज़ें बात करी है मोदी जी से, वो सब ठीक है, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी सी दैट पन्नू के ऊपर सवाल आया। तो जो स्टेटमेंट दिए हैं पहले मैं उसको बता देता हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट दीज़ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स एंड लेट्स सी क्या व्हाट इज़ मोदी साहब कम्युनिकेटेड टू दीज़ गाइज़। उन्होंने बोला है कि साहब जब पन्नू के बारे में पूछा उन्होंने बोला यार ऐसा है, अगर किसी ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है, हम लोग उसके अंदर देखने को तैयार हैं। अगर कोई हमारा सिटीज़न है जिसने कोई अच्छा काम करा है या बड़ा काम करा है, हम लोग देखने को तैयार हैं। आवर कमिटमेंट इज़ द रूल ऑफ लॉ। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेट्स ब्रेक दिस स्टेटमेंट डाउन। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। पहले तो कनाडा के ऊपर अटैक है बिकॉज़ कनाडा हैज़ नॉट गिवन यू एनी सॉर्ट ऑफ प्रूफ व्हाटसोएवर और व्हाटएवर इट इज़। कुछ भी नहीं दिया उन लोगों ने। सो दैट इज़ अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट टुवर्ड्स कनाडा कि भैया यू वांट आवर कोऑपरेशन, तुम चू-चू करते रहते हो सारा टाइम, एट लीस्ट गिव अस समथिंग। दूसरी चीज़ ये है कि दे वेरी क्लियरली सेड कि अगर यार कुछ ऐसा है, वी विल लुक इनटू इट। इफ आवर सिटीज़न हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, वी विल लुक इनटू इट एंड आवर गेम इज़ विद द रूल ऑफ लॉ। 2-3 चीज़ निकलती हैं इसके अंदर से कि ठीक है, वी विल लुक इनटू इट, कुछ गड़बड़ है तो है, ठीक है, वी विल लुक, हम लोग देख लेंगे, कोई इतनी बड़ी वे तमाशा खड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने जो चीज़ बोली है कि इफ एनी ऑफ आवर सिटीज़न डज़ समथिंग गुड और बैड, दैट मीन्स आप अगर हमसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो वी शुड बी एबल टू एक्सपेक्ट द सेम आउट ऑफ यू कि कहीं आपका सिटीज़न जब कुछ गड़बड़ करेगा और हम आपको एविडेंस देंगे, देन यू विल नीड टू लुक इनटू दैट एज़ वेल। सो मोदी जी ने एक बड़ा क्लियर ये एक स्टेटमेंट के अंदर 2-3 चीज़ एक्चुअली बोली हैं, व्हिच जो समझने वाले लोग होते हैं, आई एम श्योर वो समझ चुके होंगे। दूसरी चीज़ मोदी जी के साथ जो इंटरव्यू में इन लोगों ने बात करी है, इज़ द फैक्टर कि साहब देखिए ये जो प्लॉट है, ये है, वो है। उन्होंने बोला भाई वी आर डीपली कंसर्न्ड। ये जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप्स जो बाहर ये सब करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के गाइज़ के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कवर लेके। तो ये जो नैरेटिव है, जो हम लोग बोलते थे क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारा नैरेटिव नहीं है। ये तो मोदी साहब ने भी बोल दिया कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ काफ़ी टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें करती हैं अपने अपने देशों के अंदर इन द कवर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब अगर इसके अंदर तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर भारत में 4 ब 10 बंदे खड़े हो जाएँ, इंडिपेंडेंट टेक्सास, इंडिपेंडेंट कैलिफोर्निया, ड्रोन घूम रहे होंगे उसके घर के ऊपर उसके बाद, है कि नहीं? सो दिस इज़ स्टूपिड थिंग एंड मोदी साहब ने वेरी क्लियरली पॉइंट आउट करा है इसको। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि देखिए भारत के लिए देयर इज़ बायपार्टिज़न सपोर्ट। इलेक्शन टाइम में जो बाइडेन के टाइम की जब जिस टाइम पे हालत खराब है, डेमोक्रेट्स की हालत खराब है, मोदी साहब हैज़ वेरी क्लियरली सेड भारत हैज़ बायपार्टिज़न सपोर्ट। ये नहीं है कि भैया हम एक डेमोक्रेट्स के पीछे बैठे हैं या रिपब्लिकन्स के पीछे बैठे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स अ मैच्योर एंड स्टेबल पार्टनरशिप। हमारी जो सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोऑपरेशन है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी पार्टनरशिप का। एंड कहते हैं यार ये जो एक आधी चीज़ इधर-उधर ये इंसिडेंट्स होते हैं, इसके ऊपर पूरी पार्टनरशिप खराब नहीं हो जाती। सो प्लीज़ डोंट बी दैट नाइव कि अगर ये कुछ ऐसा यूएस ने बोल दिया कि ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जी और उसके बाद भारत तो एकदम डब्बे में जाके गिर गया, ऐसा देयर इज़ नथिंग ऑफ द सॉर्ट। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑन द बैक ऑफ यूएस सीआईआरएफ जिसको मैंने कवर किया था 2-3 दिन पहले। दिस इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ऑन द बैक ऑफ ये जितना नैरेटिव वॉर चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। मोदी साहब इज़ बेसिकली गॉन बियॉन्ड दैट एंड सेड यार देखो ऐसा है। तुम ये चुतियाँ छोड़ते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को इसके अंदर। जो मेरे को काम करना है यूएसए के साथ मैं अपने आप करूँगा एंड आई विल डील विद देम द वे आई वांट टू डील विद देम बिकॉज़ दोनों पार्टीज़ की तरफ से मेरे को सपोर्ट है। तो अगर आप एक तरफ से तंग करोगे, मैं दूसरे के पास जाऊँगा। दूसरा तंग करेगा, मैं इधर पे आऊँगा। वी विल बी एबल टू हैंडल अ सिचुएशन वेरी ईज़िली। सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट अगेन विद रिगार्ड्स टू द ये जो पॉलिटिक्स चल रही है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से फ्रॉम फ्रॉम द वर्ल्ड। एक और चीज़ उन्होंने बोली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने बोला कि यार वी नीड टू एक्सेप्ट हम लोग एक मल्टीलैटरलिज्म के एरा में रह रहे हैं।
ये वो दिन नहीं है कि आप एक ही सुपर पावर है, यूनिपोलर मोमेंट है, यूनिलैटरल आप डिसीजन जो मर्जी कर लीजिए और हम जी साहब बोल के आपके पीछे खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। वी आर लिविंग इन अ मल्टीलैटरल वर्ल्ड जहां पर हर किसी के अपने इंटरेस्ट हैं और वो इंटरेस्ट की तरफ लोग अपने इंटरेस्ट को सीधा रखने के लिए काम करेंगे। वी विल कंटिन्यू लुकिंग इनटू आवर इंटरेस्ट। एंड वन ऑफ द थिंग्स उन्होंने और भी बोला कि जो दुनिया है वो इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट भी है। नाउ इंटरकनेक्टेड तो ठीक है, समझ में आता है। इंटरडिपेंडेंट थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हाँ ठीक है, आप सोचते हो कि आपकी हमारी डिपेंडेंस आपके ऊपर है। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड यू ऑल्सो हैव अ सर्टेन डिपेंडेंस टुवर्ड्स अस। सो प्लीज डोंट लुक एट इट कि आप यूनिलैटरली कुछ कर पाओगे। ये मल्टीलैटरल दुनिया है। यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस। और ये चीज बोलना फाइनेंशियल टाइम्स जो एक डीप स्टेट का बड़ा जबरदस्त भाग है, इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। तो आई थिंक ये जो पोजिशनिंग और ये जो इंटरव्यू किया गया है फाइनेंशियल टाइम्स के साथ स्पेसिफिकली किया गया है टू सेंड दैट मैसेज कि देखो यार ऐसा है, तुम जरा बंदे बन जाओ, पजामे ना बनो, बहुत हो गया, वी सीन इनफ। एंड इफ यू थिंक आप लोग डैमेज कर पा रहे हो कोई चीज को, इट्स नॉट डैमेजिंग अस एट ऑल। करते रहो, नो प्रॉब्लम। वी विल डील विद इट द वे वी वांट टू डील विद इट, और जो हमको करना है उसके बाद हम करते रहेंगे। एक और चीज इसके बाद मोदी साहब ने बोली है कि देखो यार ऐसा है, ये जो दुनिया में आज रियलिटी है, ये सबको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमने तो कर लिया है, आपको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि एब्सोल्यूट अग्रीमेंट ऑन ऑल मैटर्स कैन नॉट बी अ प्री रिक्विजिट कि भाई साहब ऐसा है, आप बस बोलो जंप, आई से हाउ हाई। आप बोलो ये गधा है, आप बोलो एब्सोल्युटली गधा है। वी आर नॉट यूके, वी आर नॉट जर्मनी, वी आर नॉट नेटो बॉस। एब्सोल्यूट अग्रीमेंट आपसे कभी नहीं होगा हमारा। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए कि आप बोलो एवरीथिंग इज हाँ 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 हाँ, दैट यू विल नॉट गेट फ्रॉम भारत। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे एंड द यूएस एस्टैब्लिशमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। ये चीजें मैं भी पहले बहुत बारी बोल चुका हूं, काफी कमेंटेटर्स भी इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं। एंड टुडे टू हियर इट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदीज माउथ जस्ट टेल्स अस कि जो हमारी एनालिसिस हुई है इस पूरे सिचुएशन के ऊपर, जो मोदी साहब ने कमेंट्स दिए हैं कि साहब ऐसा है, we don't buy this whole thing of oh values, sorry, आपकी वैल्यूज अलग है, हमारी वैल्यूज अलग है। we may have disagreements, that does not mean the partnership dissolves। हाँ, अगर आपको उस तरफ जगह लेके जाना है, वी हैव नो प्रॉब्लम्स, वी दिस इज अ मल्टीलैटरल वर्ल्ड, हम किसी और के साथ काम करने को बहुत ही ज्यादा सक्षम हैं। सो कोई इतनी टेंशन नहीं है हमको। और ये चीज देखिए, ये टाइमिंग भी देख लीजिए। कई लोग जो लेफ्टी लोग हैं वो बोलते हैं जी जो बाइडन नहीं आ रहा, मोदी साहब को ना जो बाइडन ने ना हाथ दे दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मैंने उस दिन भी बोला था, आके करेगा क्या जो बाइडन यहाँ पर? ही इज अ वीक लेम डक प्रेसिडेंट एट द मोमेंट। उसके बेटे के ऊपर केस चल रहे हैं, उसके ऊपर अपने केस चल रहे हैं, इम्पीचमेंट चल रही है उसकी। दो वॉर्स में बैठा हुआ है जहां पर बोथ आर गोइंग आउट ऑफ हिज कंट्रोल, ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। इजरायलीज नहीं सुन रहे उनकी बात, वॉट एवर मे बी द केस। सो जो बाइडन इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है नहीं, यहां पर आके क्या प्रोजेक्ट करेगा? वी डोंट वांट टू प्रोजेक्ट वीकनेस। और दूसरा, ये जो इसका विजिट था, इसका पूरा रूमर तो आपने स्टार्ट किया था, राइट? एम्बेसडर गारसेटी ने ही तो बोला था, नहीं नहीं जो बाइडन हैज बीन गिवन एन इनविटेशन। देखिए ये चीजें नहीं बोली जाती हैं, दीज आर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। जब तक कोई चीज फाइनलाइज ना हो, यू डोंट कम आउट एंड से कि भाई ये हो रहे इनविटेशन आया है। तो ही वांटेड टू क्रिएट अ नैरेटिव कि जब हम भारत को एक हुक में लगा के रखेंगे, कुछ चीजों में हम इनसे एग्रीमेंट करेंगे, नहीं तो जो बाइडन नहीं आएगा ये एम्बेरस होंगे। कुछ एम्बेरसमेंट हुई? एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान से ये बोरो कर लेते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। नथिंग हैपेंड। व्हाट हैपेंड अबाउट इट? कुछ नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम। बट मोदी साहब ने एक चीज और बोली, उन्होंने बोला कि देखो यार ऐसा है, ये कंट्रीज जो दो कंट्रीज हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज एंड इट इज वेरी क्रिटिकल दैट ये दो कंट्रीज एक साथ कोऑपरेट करें एंड दे शुड बी एबल टू टेक द वर्ल्ड फॉरवर्ड with their cooperation। तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज आप बीच में लेके जाते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस डज नॉट, एज आई सेड बिफोर, इम्पैक्ट द डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दूसरा, कनाडा के ऊपर उन्होंने बोला कि देखो यार ऐसा है, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट somebody who gives us evidence, हम उसके ऊपर काम करने को तैयार हैं। बट कोई अगर एविडेंस नहीं देता है हमको, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। व्हाट कैन वी डू? एंड एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर्स जो आपकी सोसाइटी के अंदर हैं, दोस गाइज आर ruining certain situations for both the countries।
तो अगर आपको उस जगह पे रहना है तो आप रह लीजिए, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। दे आर स्पॉइलिंग द रिलेशंस फॉर बोथ द कंट्रीज विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। Very clearly, these 3-4 statements has been given by Prime Minister. I think it's a very very big development. क्योंकि देखो यार, मोदी साहब ज्यादा बोलते नहीं है। When he speaks, जो बाइडेन के जब वो रात होगी वहां पर उठेगा, सबसे पहले उसके डीब्रीफ में होगा, भाई साहब मोदी साहब ने आपको ये चीज बोल दी है, ठीक है। आई डोंट थिंक देयर बी अ रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम फ्रॉम यूएस। ये इशू अगर इन लोगों, दीज गाइज आर स्मार्ट, दे विल स्टार्ट पुटिंग इट डाउन। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डीप स्टेट वाले गंदे स्टेट डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, दे आर नॉट स्मार्ट एंड दे विल कैरी दिस, जितना आगे खींच के लेके जा सकते हैं, दे विल ट्राई एंड डू दैट। देखेंगे क्या होता है, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑफ कोर्स यस, इफ यू कैन डोनेट और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय एफर्ट, प्लीज डू सो। सी यू इन द इवनिंग। जय हिंद, जय भारत।